हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पॉलिटी के लेक्चर में डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसके क्वेश्चन देखते हैं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। चलिए देखते हैं। भारत के संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। तो पहला है लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें एक समाज को अपनाना चाहिए। कुछ अधिकार जिनको व्यक्तियों को मौलिक अधिकार के अलावा आनंद लेना चाहिए। कुछ नीतियां जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, मतलब दूसरा ऑप्शन बी है। तो कुछ अधिकार जिनका व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के अलावा आनंद लेना चाहिए, ये सही है। और कुछ नीतियां जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए, ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी में प्रदान किया गया गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएस गांधीवादी संबंधित नहीं है। चलिए गांधीवादी द्वारा देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों को गठन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा गौ हत्या पर रोक, ये गांधीवादी विचार है। डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सरकारी नीतियों में निरंतरता की सुविधा प्रदान करते हैं। वे सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय उन्हें लागू करना सरकार का कर्तव्य है? तो यह आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसने सुझाया था? तो BR मेहता ने सुझाया था। मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के कामकाज को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो 43B संबंधित है। सहकारी समितियों के कामकाज को बढ़ावा देना किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आता है? तो 48 आता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध है? तो है, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, परिवार नियोजन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसमें बी ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, मतलब सामान्य कार्य के लिए समान वेतन एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी गांधीवादी और समाजवादी दोनों सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन है 43 एंड 47, मतलब 43 एंड 47 आर्टिकल जो है गांधीवादी और समाजवादी दोनों ही सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। फंडामेंट डीपीएसपी किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई न्यायोचित अधिकार नहीं बनाता है। तो हो जाएगा बी, दोनों ही कथन सही है। अच्छा नहीं, सिर्फ दूसरा सही है। डीपीएसपी किसी व्यक्ति के में कोई न्यायोचित अधिकार नहीं बनाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों, मतलब दोनों ही सही है। मादक द्रव्यों के निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के डी में है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता, सहकारिता को बढ़ावा देना, पर्यावरण की सुरक्षा। तो इसमें हो जाएगा तीनों ही ऑप्शन सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये तीनों को ही जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 पंचायतों से संबंधित है। मातृत्व लाभ अधिनियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।